गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू हर दिन नदी में मछलियां पकड़कर गांव में बेचता, जिससे उसका घर मुश्किल से चलता था। एक दिन रामू हमेशा की तरह नदी में जाल डालकर बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं फंसा, लेकिन अचानक उसका जाल भारी लगने लगा। जब उसने जाल खींचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जाल में एक सुनहरी मछली थी जो चमक रही थी। जैसे ही रामू ने उसे पकड़ा, मछली इंसानी आवाज में बोल पड़ी, मुझे मत मारो रामू, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। रामू दयालु था। उसने सोचा कि मछली को छोड़ देना चाहिए। उसने जाल से मछली को निकालकर धीरे से पानी में छोड़ दिया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहो। मछली मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी इच्छाओं का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। जब भी जरूरत पड़े नदी के पास आकर मेरा नाम लेना। रामू घर लौट आया और पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमें पैसा, अच्छा घर और खाने पीने के लिए बहुत कुछ मांग लेना चाहिए था। रामू ने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा। न तो रामू को मछलियां मिल रही थीं, न ही खाने को कुछ था। तब मोहन ने पिता से कहा, पिताजी, हमें उस सुनहरी मछली से मदद मांगनी चाहिए। रामू ने बेटे की बात मानी और नदी किनारे जाकर पुकारा, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। तुरंत पानी में लहरें उठीं और मछली प्रकट हुई। उसने कहा, बताओ रामू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रामू बोला, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करो। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और अगले ही पल रामू के घर में खाने पीने का ढेर सारा सामान आ गया। रामू खुश हो गया और मछली को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब एक बड़ा घर मांग लो। रामू फिर नदी किनारे गया और मछली से यह इच्छा मांग ली। फिर क्या था, देखते ही देखते उनका टूटा फूटा घर एक बड़ा सुंदर महल बन गया। अब उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन पत्नी की लालच बढ़ गई। उसने कहा, अब राजा बनने की इच्छा मांग लो। रामू को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन पत्नी के कहने पर वह फिर नदी किनारे पहुंचा। इस बार मछली ने धीरे से कहा, रामू, लालच बुरी चीज है। मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी की, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम और मांगते जाओगे तो सब कुछ खो दोगे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कोई और इच्छा नहीं मांगी। वह अपनी मिली खुशियों में संतुष्ट था। रामू और उसका परिवार सदा सुखी रहे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है।